हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 12 ऑफ चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 13। याद रखिए एक्सरसाइज नंबर 13 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से ध्यान देना। एक्सरसाइज नंबर 13 कह रहा है बच्चों, अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन has its axis lying along the magnetic north south direction। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पे हमें एक बार मैग्नेट दिया गया है और ये बार मैग्नेट जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर होगा। नल पॉइंट आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। अब देखिए बच्चों अच्छे से ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पे इस बार मैग्नेट की एक्सिस पे एक नल पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, अब नल पॉइंट यानी क्या? तो नल पॉइंट यानी कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, बट दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इसके कारण क्या होगा कि आपका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो वहां पे मुझे मिलेगा नल पॉइंट। अब आपको इसके साथ साथ एक दूसरी भी चीज बता दूं बच्चों कि अगर एक्सिस पे यानी कि बाहर मैग्नेट की एक्सिस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सिंपल है कि उसके इक्वेटर पे ये जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ सेम डायरेक्शन में होंगे। यानी कि अगर हमें बोला जाएगा कि इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हमें इक्वेटर पे टोटल दो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, तो हमें क्या करना होगा? उन दोनों मैग्नेटिक फील्ड को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए। अगर इक्वेटर पे नल पॉइंट मिलता है तो एक्सिस पे दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, और एक्सिस पे नल पॉइंट मिलता है तो इक्वेटर पे दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। राइट, चलिए आगे चलते हैं। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.36 गाउस। यानी कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है एक्सिस पे कितना है? 0.36 गाउस। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑन एक्सिस मतलब कि एक्सिस पे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। दोनों के दोनों सेम होंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जिसके कारण हमें नल पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? बार मैग्नेट का एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का बच्चों फॉर्मूला क्या हुआ करता था? μ0/4π 2m अपॉन r क्यूब इज इक्वल टू BE, और BE बच्चों हमें दिया गया था 0.36 गाउस। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? हम m को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो m इज इक्वल टू 0.36 गाउस। गाउस को हम कन्वर्ट करते हैं टेस्ला में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ इंटू r क्यूब डिवाइड में μ0/4π। अब देखिए μ0/4π की तो हमने पिछली एक्सरसाइज में ही बच्चों डिस्कशन कर ली थी कि हम उसकी डायरेक्टली वैल्यू रख देंगे 10⁻⁷। ठीक है, अब चलिए देखिए आपको r यानी कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस बच्चों में क्वेश्चंस में दिया गया था 14 सेंटीमीटर, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो? 0.14 ले सकते हो। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको 0.36 इंटू 0.14 का क्यूब डिवाइड बाय 2। ठीक है, और ये 10 की पावर को भी आपको सिंप्लीफाई कर देना है। 10⁻⁷ है, ऊपर जाएगी तो आंसर आएगा 10⁻3। राइट है, तो अगर बच्चे लोग इन सभी चीज़ों को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आना है 0.5, और यूनिट मत भूलिएगा, मोमेंट का यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों मुझे मिल चुकी है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, ये एक क्वांटिटी हमने डिराइव कर ली। अब आगे चलते हैं। एंड द एंगल ऑफ डीप इज 0। What is the total magnetic field on the normal bisector of the magnet? अब देखिए नॉर्मल बाइसेक्टर यानी क्या?
बाइसेक्टर यानी कि मिड पॉइंट, दो सेम हिस्से वाले। नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसी एक्सिस जो सेंटर में से परपेंडिकुलर हो, तो भाई उसे तो हम सिंपल लैंग्वेज में इक्वेटर कहते हैं ना। तो इन शॉर्ट हमें इस क्वेश्चंस में बोला गया है इक्वेटर। ठीक है, वर्ड को अच्छे से पकड़िएगा। बाइसेक्ट ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस यानी एक्सिस पे हमने लिया था 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यहाँ पे भी बच्चों हम लेंगे डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर एज द नल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। यानी कि बच्चों हमें यहाँ पे बात करनी है सेकंड किस्से में इक्वेटर पे। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट हमें सेम डिस्टेंस यानी कि 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको इस लेक्चर की शुरुआत में ही बता दिया था कि वहाँ पे मतलब कि इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट ऑन इक्वेटर फाइंड आउट करना होगा बच्चों। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट ऑन इक्वेटर, राइट है, ऑन इक्वेटर। तो चले इक्वेटर पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट का फॉर्मूला क्या था, μ0/4π m/r³, राइट है। चलिए, तो ये कितना मिलेगा, 10⁻⁻7, m की वैल्यू आई है 0.5 डिवाइड बाय 0.14 का होल क्यूब। तो चले बच्चे लोग फटाफट से कैलकुलेशंस को फिनिश करिए और आंसर लाइए। और मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0.18 गाउस। अब देखिए ये आंसर काफ़ी इजी था, इसलिए मैंने फटाक से लिख दिया, मुझे कैलकुलेशंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता है भाई कि एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका आधा इक्वेटर पे होता है, राइट है ना। तो यहाँ पे देखिए ये बार मैग्नेट की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0.36, तो मुझे पता ही था कि आंसर आने वाला है 0.18। बट एनसीईआरटी में ये कैलकुलेशंस करना कंपलसरी है, तो ही मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो कट जाएंगे। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं, शॉर्ट ट्रिक ऐसे नहीं यूज़ करेंगे एनसीईआरटी के लिए। ठीक है, हाँ एंट्रेंस लेवल पे आप जाते हो तो डायरेक्टली इस शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके आंसर लिख सकते हो, राइट है बच्चों। तो अब ये मुझे मिल चुका है मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट। तो अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटर। ठीक है, यहाँ पे मैं इक्वेटर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चंस में इनडायरेक्टली इक्वेटर की ही बात की गई थी। तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ बी इक्वेटर इज इक्वल टू बी एम प्लस बी ई। तो चलिए दोनों को जोड़ दीजिए, तो 0.18 प्लस 0.36, तो बच्चे लोग आंसर आ जाएगा 0.54 गाउस, राइट है। तो ये मुझे मिल गया है इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड, जो मेरा आंसर आ रहा है 0.54 गाउस। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी बट लॉजिकल भी थी। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 14 के साथ। थैंक यू।